आधुनिक हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में संकलित मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी के प्रथम 10 पदों में से प्रथम पद चारुचंद्र की चंचल किरणों का अध्ययन व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे, उसकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं उनसे परिचित होंगे। मैथिली शरण गुप्त जी के प्रसिद्ध खंड काव्य पंचवटी का प्रकाशन 1982 विक्रमी संवत में हुआ था और इसका कथानक राम साहित्य का चिर परिचित आख्यान शूर्पणखा प्रसंग है। पंचवटी के रम्य वातावरण में राम और सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं और इसी में रात्रि के अंतिम पहर में जब लक्ष्मण जी एक सजग प्रहरी के रूप में वहाँ पर हैं, जो उन्होंने चांदनी जो रात्रि है उसकी जो शोभा है उसको वो अपने नैनों से देख रहे हैं। उस शोभा का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने चारुचंद्र की चंचल किरणें पद्य में किया है। आज हम दूसरा जो पद्य है पंचवटी की छाया में है, इसका अध्ययन करेंगे, व्याख्या करेंगे। सबसे पहले जब यह व्याख्या खंड आपके प्रश्न पत्र में आता है तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ के अंतर्गत आप लिखते हैं कि यह कहाँ से संकलित किया गया है, ये पद्य, ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है, काव्य पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और ये किसके द्वारा रचित हैं। और जैसा कि पिछले उसमें हम बता चुके हैं कि ये जो हम पद्यांश ले रहे हैं, पद्य ले रहे हैं, ये पद जो हैं ये पंचवटी जो खंड काव्य है और इसको हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है, लिया गया है। इसके बाद हमें जब व्याख्या करने से पहले हमें वो प्रसंग भी बताना होता है कि प्रसंग क्या चल रहा है। प्रसंग क्या है, अब ये जो दूसरा पद है इसका प्रसंग क्या है। इसमें पंचवटी में सिया राम के निवास के समय रात्रि में श्री लक्ष्मण के पहरी रूप का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या पर आते हैं। कवि कहता है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि कहता है कि पंचवटी की जो घनी छाया है, जो वहाँ पर 5 पंचवटी से तात्पर्य जो 5 प्रकार के विशाल वृक्ष लगे हुए हैं, अशोक, वट आदि जो वहाँ बरगद के जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनकी जो बहुत घनी छाया है में एक सुंदर पत्तों की पर्णकुटी, एक सुंदर पत्तों की क्या बनी हुई है, कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उसके सामने ही उस जो पत्तों की कुटिया बनी हुई है, पर्णकुटीर जो है वह है, उसके सामने ही एक कैसी है, एक स्वच्छ शिला पत्थर जो है, विशाल पत्थर जो है वो रखा हुआ है और जिस पर कौन विराजमान है, धीर जो धैर्य धारण करने वाले हैं, वीर जो वीरोचित गुणों से युक्त हैं और निर्भीक मना, निर्भीक जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है, मना जिसका मन ऐसा है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ऐसा एक वीर पुरुष जो है वो विराजमान है, उस पर बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भुवन जो संपूर्ण संसार है, वह कहते हैं, कवि कहता है कि और बहुत जिज्ञासु भाव से पूछता है कि जब संपूर्ण संसार की, जबकि भुवन भर सोता है, कि जबकि पूरा संसार जो है, संपूर्ण संसार जो है कैसा है, निद्रा में डूबा हुआ है, सो रहा है, तब धनुर्धर जो धनुष धारण करता है, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, कि यह कौन धनुष धारण करने वाला निरंतर जाग रहा है, ये निरंतर रात्रि में भी जागृत रहने वाला यह वीर कौन है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और कवि कहता है कि देखने में वो कैसा है कि यह भोग करने वाले कामदेव के समान सुंदर पुरुष है। कुसुमायुध अर्थात जो कुसुम पुष्पों का धनुष धारण करने वाला है वो कौन है, कामदेव हैं। और ये जो पुरुष, वीर पुरुष जो पर्ण कुटी, जो पंचवटी में पर्ण कुटी है, उसमें सामने जो स्वच्छ विशाल पत्थर है, शिला है, उस पर विराजमान है, जो धैर्यवान है, वीरोचित गुणों से युक्त है, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं है, यह
धनुष धारण करने वाला उस समय भी जागता है जब भुवन भर पूरा संसार सो रहा है। और ये देखने में कैसा लगता है, भोगी कुसुमायुध, कि ये कैसा है, कामदेव के समान, जिसको क्या करना चाहिए, जो भोग में भोग करने योग्य है, जो सांसारिक जो सुख हैं उनको धारण करने योग्य है। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, ये योगी सा, कि ये ऐसा सुंदर पुरुष, कामदेव के समान सुंदर पुरुष, भोग के योग्य, यह योगी बनकर यहाँ बैठा हुआ है। फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यों, कि यह क्यों बैठा हुआ है। बना दृष्टिगत होता है कि मानो कोई जो संसार के समस्त सुखों का भोग करने के योग्य कामदेव के समान सुंदर पुरुष है, वह योगी सा, योगी बनकर, अर्थात जो समस्त प्रकार के सुखों का त्याग कर सांसारिक सुखों का त्याग करके ये योगी सा बनकर ये क्यों दिखलाई दे रहा है। ये कई जिज्ञासाएं जो हैं कवि हमारे समक्ष रखता है। हम कौन, जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके सामने बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है कि आखिर यह जो इतना सुंदर कामदेव के समान भोग करने योग्य, सांसारिक सुखों को भोग करने योग्य, जिसकी आयु भी है और जो सक्षम भी है, वह क्यों योगी सा विरक्त होकर समस्त सुखों का त्याग करके यहाँ पर रात्रि में भी, जिस समय सारा संसार सोता है, उस समय भी यह यहाँ पर प्रहरी बना हुआ है कि आखिर यह कौन है और किस कारण से यह प्रहरी बनकर यहाँ पर रक्षा कर रहा है इस पर्णकुटी की। काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। रस की बात करें तो यहाँ पर शांत रस है, रात्रि का समय है। गुण क्या है, प्रसाद है यहाँ पर। उपमा, अगर हम कहें अलंकार की बात करें तो यहाँ पर उपमा अलंकार, भोगी कुसुमायुध योगी सा, किससे तुलना की गई है, श्री लक्ष्मण की तुलना की गई है कुसुमायुध, कामदेव के समान। कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है और श्री लक्ष्मण जो है वो कैसे लग रहे हैं, मानो कामदेव के समान हैं और योगी सा, योगी बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो सा शब्द प्रयोग किया गया उससे यहाँ पर उपमा अलंकार की सृष्टि हुई है। प्रश्न अलंकार है, कई प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं जो मन की जिज्ञासा को व्यक्त करने वाले हैं कि यह कौन धनुर्धारी है, धनुर्धारी कौन है। और विरोधाभास भी अगर हम देखें तो भोगी कुसुमायुध योगी सा, कि एक और वो कैसा है, भोग करने योग्य है, और एक और कैसा है, योगी सा है, योगी के समान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विरोधाभास है कि भोगी भी और योगी भी एक साथ कोई कैसे हो सकता है। इस प्रकार इस पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी ने जो श्री लक्ष्मण का जो सुंदर रूप है प्रहरी के रूप में, उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया है। आपके लिए दूसरे पद्यांश का यह व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। धन्यवाद।